नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से जय माता दी। माँ कालका रानी, माता रानी आप सब पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पर आप लोगों से बात करने वाली हूँ। तो दोस्तों, जो लोग अब नवरात्रि आने के इंतज़ार कर रहे हैं, जो माता के भक्त हैं, उन सब के लिए ये आज का वीडियो बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं माता रानी की कैसी विग्रह घर में लाना चाहिए और उनकी सेवा कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ। एक एक पॉइंट के ऊपर आपको पूरा जानकारी मैं देने वाली हूँ। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, नवरात्रि पर आप लोग अपने घर में माता रानी की विग्रह लाने का सोच रहे होंगे, मतलब माता रानी की मूर्ति लाने का सोच रहे होंगे, या फिर बहुत से लोग हैं जो तस्वीर में भी माता रानी की नवरात्रि का व्रत करते हैं। तो अगर आप विग्रह लाने का सोच रहे हैं माता रानी की, तो विग्रह ऐसा होना चाहिए कि माता रानी का जो विग्रह है उसमें जो शेर का मुख है वो खुला नहीं होना चाहिए, वो बंद रहना चाहिए। जी दोस्तों, क्योंकि घर में माता रानी की जो मूर्ति रखी जाती है, उस मूर्ति में शेर का जो मुख है वो हमेशा बंद रहना चाहिए। ये ज़्यादा शुभ होता है। और घर के मंदिर में अगर आप विराजमान कर रहे हैं माता रानी की प्रतिमा को, तो मैंने जैसा कहा कि शेर का मुख बंद हो, ऐसा ही प्रतिमा आप खरीद कर लेकर आए। तो चलिए दोस्तों, ये मैंने बता दिया कि विग्रह कैसा होना चाहिए। अब ये आपकी क्षमता के ऊपर है कि आपको किस धातु की बनी मूर्ति लेनी चाहिए। जी दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो माता रानी की धातुओं वाली मूर्ति, मतलब जैसे कि मार्बल की मूर्ति हो गई, या फिर पीतल का मूर्ति हो गया, या चांदी की मूर्ति हो गई, खरीद सके। लेकिन आपकी क्षमता अगर मिट्टी की मूर्ति की है, तो आप खुशी खुशी मिट्टी की मूर्ति ही लाकर माता रानी को स्थापित करके उनका व्रत करें, क्योंकि माता रानी ने ये कभी नहीं कहा है कि जो मेरी चांदी की या मार्बल की या पीतल की मूर्ति बैठाकर पूजा करेगा, मैं सिर्फ़ उन पर ही कृपा करूँगी या सिर्फ़ उनकी पूजा स्वीकार करूँगी या उनका ही व्रत माना जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपकी क्षमता है, ये आपकी खुशी है कि आपको माता रानी की किस धातु से बनी मूर्ति अपने घर लाना चाहिए। आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, और सबसे शुद्ध और शुभ जो है वो मिट्टी ही माना गया है, तो आप मिट्टी का विग्रह भी ला सकते हैं। अगर आपकी खुशी है कि मुझे मार्बल या पीतल या चांदी, जो आपकी क्षमता अनुसार, जो आपको खुशी है, जो आपकी श्रद्धा है, आप उस धातु की बनी मूर्ति अपने घर में खुशी खुशी ला सकते हैं। माता रानी आपकी किसी भी धातु से बनी मूर्ति आपने जो भी स्थापित की है, उसमें ही आपकी पूजा को स्वीकार करेंगी। तो दोस्तों, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि माता रानी की कैसी विग्रह आपको लानी चाहिए, किस धातु से बनी विग्रह आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि माता रानी की विग्रह लाने के बाद उनकी सेवा कैसे कर सकते हैं। तो नवरात्रों में आप माँ की व्रत करेंगे, माँ को स्थापित करेंगे, कलश स्थापित करेंगे और व्रत करेंगे पूरे 9 दिन तक। उसके बाद जब आप मंदिर में उन्हें विराजमान करेंगे, उसके बाद जब आपको उनकी डेली की सेवा करनी होगी, तो सेवा कैसे कर सकते हैं। देखिए, आम तौर पर गृहस्थ जीवन में जो लोग हैं
उन लोगों के पास इतना ज़्यादा समय नहीं हो पाता कि वो डेली 1.5 से 2 घंटे जो है वो पूजा पाठ में दे सके। जिनके पास है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, पर जिनके पास इतना समय नहीं है, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ। तो दोस्तों, आप माता रानी का श्रृंगार कर सकते हैं। माता रानी का श्रृंगार करने का जो दिन है, जैसे उनके वस्त्रों को पूरा जब चेंज करना होता है, उनको स्नान करवाना होता है, तो वो चीज़ अगर आपके पास डेली समय है, अगर आपके पास डेली में टाइम है तो आप डेली कर सकते हैं। नहीं तो आप कोई दिन निश्चित कर लीजिए। जैसे माता रानी का 2 दिन बड़ा ही शुभ माना जाता है, वो है एक मंगलवार और एक शनिवार। तो आप इन 2 दिन भी कर सकते हैं, या फिर इन दोनों दिन में से कोई एक दिन भी कर सकते हैं। तो आप एक दिन निश्चित कर लीजिए कि मुझे डेली समय नहीं है, तो मैं शनिवार के शनिवार या मंगलवार के मंगलवार मैं माता रानी को स्नान करवाऊंगी, उनका श्रृंगार करूंगी, उनके वस्त्रों को जो है चेंज करूंगी। तो ऐसे करके आप माता रानी का श्रृंगार किसी निश्चित दिन पर कर सकते हैं। अब डेली आप माता रानी को जब पूजा करेंगे तो डेली आपको ऐसे जल का थोड़ा सा छिड़काव माता रानी के ऊपर करना है, मन में ये रखकर कि मैं माँ को स्नान करवा रही हूँ। फूल ले, साफ जल ले और फूल से उस जल को उठाकर एकदम 2-3 छिड़काव माँ के ऊपर हल्के से डालना है, मन में ये सोचकर कि मैं माता रानी को स्नान करवा रही हूँ। तो डेली आप ऐसे स्नान करवा सकते हैं। और जब शनिवार अगर आपने निश्चित किया है तो उस दिन माँ को प्रॉपर स्नान करवा के उनके पूरे वस्त्रों को चेंज कर सकते हैं। तो ये हुआ स्नान की बात। अब करते हैं पूजा आरती और भोग की बात। तो दीप और धूप तो आपको दोनों टाइम डेली दिखाना चाहिए, क्योंकि ये निश्चित है। एक सुबह के समय जब आप अपने नहा धोकर सुबह की शुरुआत करते हैं तो उस समय आप धूप दीप दिखाइए माँ को, और फिर संध्या काल में भी धूप दीप दिखाइए। और माँ के सामने धूना जला सकते हैं। अगर धूना भी आप डेली नहीं जला सकते तो कम से कम मंगलवार और एक शनिवार को धूना ज़रूर जलाइए। माँ को धूना का जो धुआं है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद बात करते हैं भोग की। तो माँ को भोग आप डेली भी लगा सकते हैं या किसी निश्चित दिन पर भी लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा शनिवार और मंगलवार। लेकिन मैं कहूँगी कि आप माँ को डेली भोग दीजिए, क्योंकि जैसे हम हर रोज़ खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वैसे ही हमें माँ को भी समझना है कि माँ को भी भूख लगेगी, माँ को भी प्यास लगेगी। तो वो हमारे घर में हैं, तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी पूरी अच्छी तरीके से देखभाल और उनकी सेवा करें। तो इसी के लिए आप डेली भोग लगाइए। भोग में ज़रूरी नहीं कि आप मेवा, मिश्री या तरह तरह की मिठाई या कुछ अन्य लगाए। आप भोग में सिंपल चीज़ों का भी भोग दे सकते हैं, जैसे नाखूनदाने का भोग दे सकते हैं, बताशे का भोग दे सकते हैं, मिश्री उसका भोग दे सकते हैं। या फिर अगर आपके घर में कोई फल आपने लाया है और वो जूठा ना हो, इस बात का ध्यान रहे। अगर कोई फल है आपके घर में अलग से रखे तो आप उनमें से एक फल को लेकर माँ को भोग लगा सकते हैं। तो ऐसे करके आप माँ को डेली कुछ ना कुछ जो आपकी क्षमता अनुसार हो, जो आपकी यथाशक्ति हो, वो आप भोग दे। माँ ने कभी नहीं कहा कि मुझे घी से बनी मिठाई दोगे तो ही मैं भोग स्वीकार करूँगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माँ हमारी माँ है और हम उनके बच्चे हैं। तो माँ हमें देखती है, हमें जानती है, तो हमें जो यथाशक्ति जो हमारे पास है, हम वही से माँ को भोग लगा सकते हैं। तो ये हुई भोग की बात। अब बात करते हैं मंदिर की साफ़ सफाई। जी दोस्तों, माँ के मंदिर को आपको डेली साफ़ करना है। अगर पूरी सफाई नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आपको कम से कम मंदिर में पोछा लगाना चाहिए।
और मंदिर में जो भी बर्तन आप यूज़ कर रहे हैं माता रानी को भोग लगाने के लिए, जल चढ़ाने के लिए, जो भी घंटी है, धूपकाठी गाड़ने वाला है, जो भी है, जो आप मंदिर में बर्तन यूज़ कर रहे हैं, उनको आपको डेली साफ़ करना चाहिए। क्यों मैं कह रही हूँ? क्योंकि जैसे हम अपने घर को चाहते हैं कि डेली साफ़ सुथरा रहे, हम अपने घर में भी पोछा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, बर्तनों को डेली धोते हैं, तो वैसे ही माँ भी चाहती है कि मेरा मंदिर साफ़ सुथरा रहे। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये चीज़ डेली करनी है। और स्नान का जैसे मैंने बताया कि आप किसी निश्चित दिन पे करवा सकते हैं, ड्रेस किसी निश्चित दिन पर आप स्नान करा के प्रॉपर ड्रेस को चेंज कर सकते हैं। बाकी मैंने जो चीज़ें बताई है वो आपको डेली करना है। जैसे भोग लगाना है, माँ के मंदिर को डेली पोछा देना है, और जो बर्तन आप यूज़ कर रहे हैं उन्हें डेली साफ़ सफाई करनी है। और माँ को जब आप भोग दें तो उसके साथ में आप 1 गिलास पानी भी दें, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमें भी प्यास लगती है। तो वैसे ही आपको माँ के लिए भी सोचना है कि माँ के लिए सिर्फ भोग रखने से नहीं होगा, उन्हें प्यास लगेगी तो पानी भी रखना होगा ताकि माँ पानी भी पी सके। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, ये मैं खुद भी इसी को फॉलो करती हूँ, ऐसे ही अपनी माता रानी की सेवा करती हूँ। तो यही चीज़ें मैंने आपको बताया है और इसी सेवा से मैंने अपनी माँ को पाया है। आप भी अपनी माँ को पा सकते हैं। बड़ी सरल सी सुविधा वाली मैंने हर एक चीज़ आपको बताई है कि आप माँ की सेवा कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। अब आप लोगों से मैं अलविदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली।